दोस्तों, अगर आपको जानना हो कि किसी इंसान की सफलता की उड़ान कितनी ऊंची होने वाली है, तो सिर्फ आप यही जान लीजिए कि वो इंसान किन्हें अपना गुरु मानता है। वो इंसान किनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने बेहतर जीवन को और बेहतरीन बना रहा है, और जिन्हें वो अपना आदर्श मानता होगा, उसकी उड़ान कभी उनसे ऊंची हो ही नहीं सकती। दोस्तों, आज जिस महान हस्ती के जीवन से हम प्रेरणा लेने वाले हैं, उनका नाम है गौतम बुद्ध। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं गौतम बुद्ध के जीवन की ऐसी 10 कहानियां जिन्हें सुनकर न ही आपके जीवन के कठिन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, बल्कि आपको जीवन जीने की सही दिशा भी मिलेगी। दोस्तों, मेरा नाम है सलीम पठान और आप देख रहे हैं डार्विन थॉट्स, जहां पर हम मिलकर एक दूसरे के जीवन को और बेहतरीन बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप 100 लाइक्स तक पहुंचाएं। और शेयर कीजिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जिनका जीवन आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के गौतम बुद्ध की कहानियां शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी पहली कहानी सुनते हैं, जिससे हमें यह पता चलेगा कि जीवन में वो होकर ही रहता है जो लिखा हुआ है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़े राज परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा जाता है। तो उसके माता पिता पंडितों से पूछते हैं कि इसका भविष्य क्या होगा, तो पंडित बताते हैं कि या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। बच्चे के पिता इस बात से बहुत ही घबरा जाते हैं कि अगर मेरा बेटा सन्यासी बन गया तो मेरे राजपाट का क्या होगा। राजकुमार सिद्धार्थ कहीं बड़े होकर सन्यासी ना बन जाए, इसलिए उसके पापा ने सोचा कि क्यों ना मैं इन्हें दुनिया भर की खुशियां ही दूं, कोई भी गम उनके नजदीक भी ना आए, क्योंकि जब गम आएगा तब उन्हें सन्यासी बनने का शायद विचार भी आए। इस राजा शुद्धोधन ने अपने बेटे राजकुमार सिद्धार्थ के लिए एक बहुत ही बड़ा महल बनवाया, और उस महल में दुनिया भर की खुशियां दी। सिद्धार्थ के जीवन में ना तो कोई दुख आए और ना ही वो किसी दुख को देखे, इसलिए उनका महल में किसी दुखी इंसान को जाने की भी इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि कोई वृद्ध भी वहाँ पे जा नहीं सकता था। उनके पिता का पागलपन इतना था उनके बारे में कि बगीचे में कोई ऐसा फूल ना हो कि जो मुरझाया हुआ हो, जिसे उनका बेटा देखे और उसे दुख हो जाए। राजकुमार सिद्धार्थ जब 16 साल के हुए, तभी उनके माता पिता ने उनकी शादी भी करवा दी, क्योंकि वो चाहते थे कि सिद्धार्थ यही संसारी बातों में रहे और संन्यास के बारे में कभी सोचे भी ना। एक बार राजा अपने महल में नहीं थे, तो युवा सिद्धार्थ ने अपने सारथी से कहा कि मुझे शहर में घुमाने के लिए ले जाए। सारथी युवा राजकुमार सिद्धार्थ को घुमाने के लिए ले गया। राजकुमार सिद्धार्थ जब आगे जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक इंसान झुककर चल रहा है। राजकुमार ने उस सारथी से पूछा कि झुककर क्यों चल रहा है। उस सारथी ने बताया कि वो बूढ़ा हो चुका है, इसलिए वो झुककर चल रहा है। सारथी ने बताया कि दुनिया का हर एक इंसान बूढ़ा होता है और उसकी शक्ति कम हो जाती है। सिद्धार्थ ने बड़ी ही आतुरता से पूछा, क्या मैं भी बूढ़ा होगा? सारथी ने कहा, बिल्कुल। फिर सारथी ने रथ आगे बढ़ाया, और कुछ आगे जाकर सिद्धार्थ ने देखा कि एक इंसान लेटा हुआ है, उसके आजू बाजू 3-4 लोग बैठे हुए हैं। जब राजकुमार सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा कि ये क्या हो रहा है, तब सारथी ने बताया कि वो इंसान बीमार है। राजकुमार सिद्धार्थ ने पूछा कि क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ? सारथी ने कहा, बिल्कुल, किसी भी इंसान को बीमारी हो सकती है। अंत में रथ आगे बढ़ा और राजकुमार सिद्धार्थ ने वो देख लिया जो उनके पिता चाहते थे कि वो कभी ना देखे। राजकुमार सिद्धार्थ ने एक शव यात्रा देख ली। जब राजकुमार ने सारथी से पूछा कि क्या हो रहा है, सारथी ने कहा वो इंसान मर चुका है, इसलिए अब उनकी अंतिम यात्रा हो रही है। राजकुमार सिद्धार्थ ने घबराते हुए एक आखिरी सवाल पूछ लिया सारथी को, कि कहा कि क्या मेरी भी मृत्यु हो जाएगी? सारथी ने बड़े ही निखालसता से कहा कि दुनिया में जन्मे हुए हर इंसान की मृत्यु तय है, और हर एक को इस दुनिया को छोड़कर वापस जाना है। बस यही सुनना था, और राजकुमार सिद्धार्थ उस रथ से उतर गए और घंटों तक इसी बारे में सोचते रहे। राजकुमार सिद्धार्थ घर आने के बाद भी इसी बारे में सोच रहे थे कि अगर इस दुनिया में आकर अगर वापस जाना है तो ये दुनिया सिर्फ भोग विलास के लिए नहीं बनी होती। वो जानना चाहते थे कि इस दुनिया में इंसान के आने का असली मकसद क्या है, और जीवन के इसी उत्तरों को पाने के लिए वो रात में महल में अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर बाहर निकल गए, और आगे जाकर एक राजकुमार सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध कहलाए। दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे नसीब में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो घटित जरूर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं गौतम बुद्ध के जीवन की दूसरी कहानी, जो हमें बताएंगी कि एक महान सन्यासियों के विचार कैसे होते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, और कुछ बच्चे उस पेड़ पर पत्थर मारकर वहां से फल गिरा रहे थे। उसी वक्त बच्चों का एक पत्थर जाकर गौतम बुद्ध के सर पर लग गया, और सर में से खून बहने लगा। बच्चे बहुत ही घबरा गए और घबरा के गौतम बुद्ध के पास आए। जब बच्चे पास आए तो गौतम बुद्ध ने अपनी आंखें खोली, तो देखा कि बच्चों की आंखों में आंसू थे, और बच्चे कह रहे थे कि हमसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई है, हमें माफ़ कर दीजिए। गौतम बुद्ध बोले कि मैं तुमसे निराश नहीं हूँ,
मैं तो अपने आप से निराश हूँ कि मैं इस पेड़ से भी गया गुजरा हूँ, क्योंकि इस पेड़ पर अगर तुमने पत्थर मारा तो इस पेड़ ने तुम्हें मीठे फल दिए, और वहीं पत्थर जब तुमने मुझे मारा तो मैंने तुम्हें भय और आंसुओं के सिवा कुछ न दिया। दोस्तों, यही एक महान इंसानों की सोच होती है। वो खुद में नम्र होते हैं और दूसरों को क्षमा करने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध की तीसरी कहानी से हमें यह सीख मिलेगी कि ईश्वर की खोज कैसे करें। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि सन्यासी जीवन का सबसे मूल उद्देश्य होता है ईश्वर की तलाश करना। जब गौतम बुद्ध के शिष्यों ने गौतम बुद्ध से कहा कि हम ईश्वर को पाने की बहुत ही कोशिश कर रहे हैं, पर हमें ईश्वर का साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा, तब गौतम बुद्ध ने एक मर्तबा कहा कि मेरी ये चीज़ खो गई है, आप सब उसे ढूंढ दीजिए। सारे शिष्य उस चीज़ को ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने के बाद शिष्यों ने पूछा कि आखिर में आपने वो चीज़ को कहाँ देखा था। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैंने उसे अपनी कुटिया में देखा था। सारे शिष्य हैरान होकर गौतम बुद्ध से कहने लगे कि अगर आपकी चीज कुटिया में खो गई है तो कितनी भी मेहनत कर ले वो बाहर कैसे मिल सकती है। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों से कहने लगे कि मैं तुम सबको यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ईश्वर हम सबके अंदर ही बसते हैं, और अगर आपको ईश्वर को ढूंढना है तो खुद के अंदर ही ढूंढिए। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं गौतम बुद्ध के जीवन की चौथी कहानी, जो हमें सिखाएंगी कि एक सन्यासी जीवन में मनोभाव पर संयम कितना महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध का तो अपने मनोभाव पर नियंत्रण था ही, पर इस कहानी से हम सीखेंगे कि गौतम बुद्ध के शिष्यों का भी अपने विचारों पर कितना नियंत्रण था। दोस्तों, एक मर्तबा गौतम बुद्ध एक गांव में गए हुए थे। वहां पर भोजन ग्रहण करने के लिए वो अपनी शिष्या के घर पधारे। शिष्या गौतम बुद्ध को बहुत ही मानती थी। उस शिष्या ने अपने गुरु के लिए बहुत ही सुंदर भोजन की व्यवस्था की हुई थी। गौतम बुद्ध भोजन करने के लिए बैठे हुए थे और शिष्या की नौकरानियां सारा भोजन ला रही थी। जब नौकरानी खाना ला रही थी तो उसके हाथ से एक बहुत ही बड़ा भोजन का प्याला गिर गया और भोजन चारों तरफ फैल गया। जब उस नौकरानी ने उनकी मालकिन की तरफ देखा तो उनके मालकिन के चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी, और मालकिन ने कहा, कोई बात नहीं, जाओ दूसरा प्याला ले आओ। ये देखकर नौकरानी बहुत ही चौंक गई। उसे लगा कि मेरी मालकिन ने क्यों मुझे कुछ कहा नहीं। उससे पहले वो जहाँ पे काम कर रही थी उस मालकिन ने ऐसी ही गलती पर उसको बहुत ही बुरा भला कहा था। गौतम बुद्ध अपना भोजन करने के बाद घर से चले गए। उस नौकरानी ने उस मालकिन से कहा कि मेरे हाथ से इतना बड़ा बर्तन गिर गया, फिर भी आपने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं। मालकिन ने बहुत ही सहजता से अपने हाथ में दबाई हुई एक चिट्ठी को उस नौकरानी को दिखाया और कहा कि ये चिट्ठी मुझे आज सुबह ही मिली हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि मेरे पति और मेरे 8 बच्चे जहाँ पर गए हुए थे वहाँ किसी ने उनकी हत्या कर दी है। और अगर इस बात को भी सुनकर मैं अपने विचारों पर संयम रखकर अपने गुरु के सामने मुस्कुरा सकती हूँ तो तुम्हारा हाथ में से बर्तन गिरना बहुत ही छोटी बात है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने विचारों पर कितना नियंत्रण रखना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, मैं मानता हूँ कि इस हद तक अपने विचारों पर नियंत्रण रखना हम जैसे इंसानों के बस की बात नहीं है, पर हम इससे ये तो सीख ही सकते हैं कि जब कभी भी आपको लगे कि छोटी बात है तो उसे बहुत ही बड़ी ना बनाए। दोस्तों, गौतम बुद्ध की 5वीं कहानी हमें बताएगी कि गौतम बुद्ध के जाति को लेकर विचार क्या थे। दोस्तों, एक मर्तबा गौतम बुद्ध को प्यास लगी हुई थी और देखा कि एक औरत पानी का मटका लेकर आ रही है। गौतम बुद्ध ने उनसे प्रार्थना की कि आप अपने मटके से मुझे पानी पिला दीजिए। वो औरत गौतम बुद्ध से बड़े ही निराश स्वर में बोली कि हे सन्यासी देवता, मुझसे पानी मत मांगिए, क्योंकि आपकी जाति बहुत ही ऊंची है और मैं बहुत ही नीची जाति की हूँ। गौतम बुद्ध बोले कि जो इंसान लालची है, जो ईर्ष्यालु है, जो दूसरे का बुरा चाहता है, जो बेशरम है, जो पाखंडी है, सिर्फ वही इंसान नीची जाति का है। इसलिए आप संकोच छोड़कर मुझे पानी पिलाइए। उस औरत ने अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए गौतम बुद्ध को पानी पिलाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी इंसान को उसकी जाति से नहीं, उसके कर्मों से हमें पहचानना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं गौतम बुद्ध के जीवन की 6ठी कहानी, जो हमें सिखाएंगी कि जब कभी भी आपको कोई बुरा भला कहे तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, एक मर्तबा गौतम बुद्ध जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें गांव का सबसे बुरा आदमी मिला। उस आदमी ने गौतम बुद्ध को बहुत ही बुरा भला कहा कि तुम पाखंडी हो, तुम्हारा शरीर इतना मजबूत है फिर भी तुम काम नहीं करते और सिर्फ भिक्षा ही मांगते हो। उसके अलावा गौतम बुद्ध को उन्होंने बहुत सारी गालियां दी। गौतम बुद्ध ने सब कुछ सुना और मुस्कुराए और मुस्कुराकर आगे चलने लगे। गांव के सारे लोगों ने गौतम बुद्ध को घेर लिया और कहा, क्या आपने उस इंसान को मुड़कर जवाब क्यों नहीं दिया। गौतम बुद्ध ने गांव वालों को समझाने हेतु कहा कि अगर कोई पार्सल किसी इंसान के लिए आता है और कोई कारणों से अगर वो इंसान उस पार्सल को स्वीकार नहीं करता है
तो उस पार्सल का क्या होता है? गांव वालों ने कहा कि वह पार्सल भेजने वाले के पास वापस चला जाता है। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे कि मैं भी यही कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई गाली देता है या फिर बुरा भला कहता है तो मैं उसे स्वीकारता ही नहीं हूँ, इसलिए जिसने वो भेजा है उसके पास वो वापस चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब कभी भी आपको कोई बुरा भला कहे तो हो सके तो संयम जरूर बरते। चलिए दोस्तों, गौतम बुद्ध की 7वीं कहानी देखते हैं, जो गौतम बुद्ध और एक चरित्रहीन स्त्री के बीच की है। दोस्तों, गौतम बुद्ध एक गांव में गए हुए थे और वहां पर एक स्त्री आई और उनसे कहने लगी कि आज रात का खाना आप मेरे घर में खाएंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। गौतम बुद्ध ने उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं बिल्कुल आपके घर में खाना खाने के लिए आऊँगा। पूरा गाँव ये सुनकर बहुत ही चकित रह गया। जब वो स्त्री चली गई तो गौतम बुद्ध को सारे गांव वाले कहने लगे कि गुरुदेव, उसके घर में आप मत जाइएगा क्योंकि वो स्त्री चरित्रहीन है। आप वहां जाएंगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने सरपंच की तरफ देखा और कहा कि क्या ये बात सच है? सरपंच ने सर हिलाते हुए कहा कि जी गुरुदेव, वह स्त्री चरित्रहीन है। गौतम बुद्ध ने सरपंच के एक हाथ को पकड़ लिया और कहा कि अब मुझे ताली बजाकर दिखाओ। सरपंच बोला कि एक हाथ से ताली कैसे बज सकती है? गौतम बुद्ध बोले कि यही तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब कोई स्त्री चरित्रहीन होती है तो आपके गांव के कुछ मर्द भी चरित्रहीन जरूर होंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सारा दोष किसी एक इंसान को ही दे देना कभी योग्य नहीं होता। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं गौतम बुद्ध के जीवन की 7वीं कहानी, जो हमें सिखाएंगी कि हमें काम किस तरह से करना चाहिए। दोस्तों, एक बहुत ही बड़े राजा का एक राजवी रसोइया था जो अपने राजा के लिए हमेशा खाना बना रहा था। एक मर्तबा वो गौतम बुद्ध के पास आंखों में आंसू लेके गया और कहने लगा कि मेरे काम की कोई कदर ही नहीं करता। गौतम बुद्ध ने उस रसोइये से कहा कि तुम्हारा महल यहाँ से कितनी दूर है और अगर तुम दौड़ कर जाओ तो कितनी देर लगेगी? उस रसोइया ने कहा कि मैं अगर दौड़ कर वापस आऊँ तो कम से कम 2 घंटे लगेंगे। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम जाओ और वहाँ के दरवाजे को छू कर चले आओ। और रसोइया अपने सवाल का जवाब पाने के लिए बहुत ही तेज दौड़ने लगा और दरवाजे को छूकर 1 ही घंटे में वापस आ गया। गौतम बुद्ध के आसपास खड़े हुए सैनिकों ने कहा कि हमें भरोसा नहीं हो रहा कि 1 घंटे में वापस कैसे आ गया। ये बिल्कुल उस दरवाजे को बिना छुए ही आया है। गौतम बुद्ध ने कहा कि इन सब के मन की शांति के लिए तुम एक बार और जाओ और दरवाजे को छू कर आओ। वो फिर गया और 1 ही घंटे में वापस आ गया। सारे सैनिक अभी भी कानाफूसी कर रहे थे कि हमें भरोसा नहीं हो रहा कि दरवाजे को छू कर आया है। उस रसोइये ने गौतम बुद्ध से कहा कि आप अपना एक आदमी वहां पे खड़ा कर दीजिए जो देखे कि मैं उस दरवाजे को छू कर आया हूं या फिर नहीं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और वहां पर एक आदमी खड़ा कर दिया। गौतम बुद्ध के पास खड़ा वो रसोइया फिर से दौड़ने लगा और जाकर उस दरवाजे को छू कर आ गया और उसके साथ उस आदमी को भी लेता आया जो वहां पे खड़ा हुआ था। और गौतम बुद्ध से कहा कि आप इससे पूछ लीजिए कि ये खड़ा हुआ था तभी मैं वहां पर गया था और मैं दरवाजा छू के आ रहा हूँ। उस शिष्य ने कहा जी गुरुदेव, ये सही कह रहे हैं, मेरे सामने ही ये उस दरवाजे को छू कर आए हैं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और रसोइये से कहने लगे कि तुम्हारे लिए यही सीख है कि जब कभी भी तुम कोई भी काम करो तो हमेशा किसी के आंखों के सामने करो, जिससे वो इंसान तुम्हारे काम की कदर कर सके और तुम योग्य प्रशंसा भी पा सको। इसलिए गौतम बुद्ध के हिसाब से अगर आप किसी भी काम की प्रशंसा पाना चाहते हैं तो उस काम को एकांत में करना व्यर्थ है। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं गौतम बुद्ध के जीवन की 8वीं कहानी, जो हमें यह सिखाएंगी कि किसी भी कार्य को करने के लिए अंदरूनी उत्साह कितना जरूरी है। एक मर्तबा उस हाथी का पांव दलदल में गिर गया। सबने सारी कोशिशें की पर उस हाथी का पांव को दलदल से निकाल नहीं पाए। उस हाथी को बाहर निकालने का हल पाने के लिए गौतम बुद्ध को बुलाया गया। गौतम बुद्ध ने कहा कि युद्ध में बजने वाले नगाड़े बजाओ। सब चौंक गए, फिर भी गौतम बुद्ध के कहने पर युद्ध के नगाड़े जोर जोर से बजाने लगे। जैसे हाथी का टूटा हुआ मनोबल उस युद्ध के नगाड़े सुनकर फिर से खड़ा हो गया और वो हाथी लड़ाई करने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। कुछ कोशिश के बाद वो हाथी अपने पैरों को उस दलदल में से बाहर निकालने में कामयाब हो गया। सब बड़े ही अचंभित हो गए और गौतम बुद्ध से ये करने का कारण पूछा। गौतम बुद्ध ने मुस्कुरा के कहा कि ताकत उसके अंदर ही थी, बस उसे उस ताकत को जगाने के लिए कोई कारण की जरूरत थी और मैंने सिर्फ कारण दिया है। दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन में सफलता पाने के लिए सारी क्षमताएं हमारे अंदर ही होती है, बस हमें उस क्षमता के बाहर निकलने का कारण ढूंढना है।
दोस्तों गौतम बुद्ध की लोकप्रियता चरम सीमा पर थी, इसलिए सारे राजा महाराजा बहुत सारे उपहार गौतम बुद्ध के लिए लाते रहते थे। एक मर्तबा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और बहुत सारे राजा महाराजा बहुत सारे कीमती उपहार गौतम बुद्ध को दे रहे थे। गौतम बुद्ध उन उपहारों को लेते और अपने शिष्य को देकर बाजू में रखवा देते। कुछ देर बाद गौतम बुद्ध ने देखा कि एक बूढ़ी औरत दूर से उनके सामने देख रही है। गौतम बुद्ध ने उस औरत को अपने पास बुलाया। उस औरत ने महात्मा बुद्ध से कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक आखिरी सेब है जो भी मैंने आधा खाया हुआ है। इस सेब मैं आपको देती हूँ। गौतम बुद्ध ने बड़े ही प्यार से उस सेब को लिया और खाने लगे। सारे भक्त ये देखकर बहुत ही अचंभित हो गए और गौतम बुद्ध से पूछने लगे कि बड़े बड़े राजाओं ने आपको इतने सारे उपहार दिए, उन उपहारों को आपने एक साइड में रख दिया और इस बुढ़िया ने अपना जूठा फल दिया, फिर भी उसे आप इतने प्रेम से क्यों खा रहे हैं? गौतम बुद्ध ने बड़े ही निखालसता से कहा कि मैं सिर्फ भावों को ग्रहण करता हूँ। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि जिन राजाओं की तुम बात कर रहे हो, उन राजाओं के पास हीरे जवाहरातों का तो एक बड़ा समंदर है, जिसमें से उन्होंने सिर्फ कुछ कतरे ही हमें दिए हैं, जबकि इस बूढ़ी औरत ने अपने पास जितना भी था वो सब कुछ मुझ पर समर्पित कर दिया है। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने गुरु या फिर अपने ईश्वर को खुश करने के लिए हम कितना खर्च करते हैं ये ज़रूरी नहीं है, पर हम कितने में से कितना खर्च करते हैं ये ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, अब हम गौतम बुद्ध के जीवन के जुड़ी हुई 10वीं कहानी देखते हैं, जो गौतम बुद्ध और उंगली माल से जुड़ी हुई है। दोस्तों एक बहुत ही खूंखार आदमी हुआ करता था जिसने प्रतिज्ञा ली थी कि वो अपने गले में 100 उंगलियों वाला हार पहनेगा और इसीलिए उसे उंगली माल कहा जाता था। जब उसकी 99 उंगलियां हो गई और सिर्फ एक उंगली की राह थी, तब उसकी खुद की माँ जो उसे खाना देने जाते थे जंगल में, वो भी जाने से इनकार करने लगी, क्योंकि उसे लगता था कि शायद ये मेरी ही उंगली काट कर गले में पहन लेगा। अपने गले की माला की 100वीं उंगली की राह देखते हुए उंगली माल बहुत ही आतुर हो चुका था। कुछ देर बाद उसने देखा कि एक सन्यासी आ रहा है। वो सन्यासी कोई और नहीं, गौतम बुद्ध ही थे। उंगली माल गौतम बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि सन्यासी, मैं तुम्हारी हत्या करने वाला हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम मेरी हत्या कर दो, कोई बात नहीं, पर पहले मेरा एक काम करो कि उस पेड़ से कुछ टहनियों को तोड़ कर ले आओ। उंगली माल ने अपने हथियार से उस पेड़ की टहनियों को तोड़ दिया और गौतम बुद्ध को दिया। गौतम बुद्ध ने फिर से उंगली माल को कहा कि इसे जोड़ दो। उंगली माल बहुत ही गुस्से हो गया और कहने लगा कि सन्यासी, तुम क्या पागल हो चुके हो कि एक बार तोड़ी हुई चीज को कैसे जोड़ा जा सकता है? गौतम बुद्ध ने उंगली माल की आंखों में आंखें डालकर कहा कि मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तोड़ना बहुत सरल है, जोड़ना बहुत ही मुश्किल है। गौतम बुद्ध की ये बात उंगली माल के दिल में असर कर गई और उंगली माल ने गौतम बुद्ध से अपने पापों की क्षमा मांगी। दोस्तों तो ये थी गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई 10 कहानियां। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप इस कहानियों से बहुत ही बड़ी सीख लेकर अपने बेहतर जीवन को और बेहतरीन करेंगे। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपने बिना स्किप करे हुए यहाँ तक देखा है तो इस बात का ये सबूत है कि आप अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए तैयार है। और मैं आशा करता हूँ कि आप और मैं ना ही सिर्फ इस बातों को सुने बल्कि अपने जीवन में इन्हें ज़रूर उतारें, तभी ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों हमने ऐसे बहुत सारे वीडियो आपके लिए ऑलरेडी बना के रखे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप 100 लाइक हमें पार करवा दीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सारे लोगों के साथ जो अच्छे विचारों की कद्र करते हैं। मैं सलीम पठान आपसे मिलता हूँ फिर हमारे किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।